घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह।
R S. N R S. Harsha on the beat, yeah.
बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। अध्यक्ष सम्माननीय कैलाश जी जाटव साहब, हमारे अध्यक्ष श्री विनय जी जाटव, अगली बालिका कुमारी अंजलि श्री गोकुल प्रसाद उदनखेड़ी, हमारी बालिका समाज का गौरव बढ़ाया है। कुमारी रिंकू जाटव श्री तेजकरण जाटव उदनखेड़ी, जिन्होंने बीएससी में 64.84 अंक प्राप्त कर समाज का गौरव बढ़ाया है। कुमारी रिंकू जाटव श्री तेजकरण जाटव। चढ़ जा जल्दी। उदनखेड़ी कुमारी शिवानी श्री भरतलाल जाटव निवासी उदनखेड़ी, जिन्होंने हाई स्कूल में 70% अंक प्राप्त कर समाज का गौरव बढ़ाया है। कुमारी शिवानी भरतलाल जाटव ग्राम उदनखेड़ी। कुमारी प्रीति श्री ओम प्रकाश ग्राम उदनखेड़ी प्रथम स्थान प्राप्त कर 76% अंक प्राप्त कर समाज का गौरव बढ़ाया है। कुमारी प्रीति श्री ओम प्रकाश जाटव उदनखेड़ी। फोटो आगो एक नंबर। स्कूल में 81.25% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त कर समाज का गौरव बढ़ाया है। मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को बुलाने के पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। सम्माननीय साहब उपेक्षित रहा है। समाज को होते हैं, एक बच्चा कुपोषित होता है और एक बच्चा हष्ट-पुष्ट। उसी प्रकार माँ जो कुपोषित बच्चा होता है उसकी परवरिश करने के लिए उसको उपयोगी व पुष्ट करने के लिए भोजन व उसकी देखजोर है उनको दिशा प्रदान से जिसे आग्रह करता हूँ। और समाज हमारी बालिका हैं उनको सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय कृपया समाज के समस्त महानुभावों से सम्माननीय सांसद महोदय बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। मंच पर उपस्थित जाटव ब्रजवासी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भाई कैलाश जी, जिलाध्यक्ष जी, जिला पंचायत की सदस्य बहन, हमारी उदनखेड़ी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बहन, हमारे गुना के समाज के जिले के अध्यक्ष वकील साहब नरवरिया जी,
हमारा यहाँ के भाई बाबूलाल जी, दिनेश जी, उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी साथीगण और इस प्रदेश भर से पधारे हुए समाज के सभी जागरूक भाइयों बहनों, मित्रों, आज का हमारा जाटव ब्रजवासी समाज का ये प्रादेशिक कार्यक्रम और इसमें प्रदेश भर से प्रतिनिधि यहां पधारे हैं, जिले से भी लोग यहां पर पधारे हैं। उदनखेड़ी और पचोर इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और इसलिए मैं भी आयोजक मंडल की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम कोई अतिथि नहीं है, हम तो सब आप ही के बीच के हैं। मित्रों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके पहले क्या था? तो गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। उसके पहले मुगलों का गुलाम था, राजाओं का राज था। और उसके पहले तो हमने ये भी सुना है कि भारत सोने की चिड़िया थी और भारत विश्वगुरु था। दुनिया में ताकतवर हमारा देश था। ऐसी कौन सी बात हुई, ऐसी कौन सी कमी आई कि दुनिया में ताकतवर होने के बाद, दुनिया में विश्वगुरु, विश्व का मार्गदर्शन करने के बाद, विश्व में भारतवर्ष की धाक होने के बाद भारतवर्ष गुलाम हुआ, दूसरों का अधिकार हुआ, दूसरों के अधीन हुए, पराधीन हुए। उसकी वजह क्या थी? क्या पैसे में, संपदा में कम थे? क्या बुद्धि में कम थे? क्या ताकत में कम थे? नहीं, ताकतवर भी थे, बुद्धिमान भी थे, धनवान भी थे। वो कौन सी बात थी? जब ये सब चीजें थी तो कौन सी बात थी जिसकी वजह से हमारा पराभव हुआ, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ? अगर कोई एक बात थी, चारों तरफ से देखने के बाद अगर कोई बात थी जिसकी वजह से सड़ा लगा, जिसकी वजह से पतन हुआ, जिसकी वजह से टूटन हुई, वो बात थी हमारा अपना अहंकार। मैं श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण मैं, मेरे सिवा कोई नहीं। ये जो अहंकार आया, इस अहंकार की वजह से हम धीरे 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 कमजोर होते गए और कमजोर ही नहीं हुए, अंत में स्थिति ऐसी आई
कि हम दूसरों के पराधीन हो गए, दूसरों के गुलाम हो गए। एकमात्र बात थी अहंकार। मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं, मैं बुद्धिमान, मैं ताकतवर, मैं ज्ञानवान। हमारा किसी ने विचार नहीं किया, मेरा ही मेरा विचार किया। हम हैं ये भूल गए, मैं हूं ये याद रहा। 1500 अगस्त जब राजाओं का राज था, मुगलों का राज था, अंग्रेजों का राज था, जो राज थे, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 1950 में आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया और उस संविधान में उन्होंने 1950 में सारे राजाओं की, रानियों की नसबंदी कर दी। अब मां के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, मां के पेट से शासक पैदा नहीं होगा। अब बैलेट पेपर से, मतपत्र से शासक भी नहीं, सेवक बनेंगे, सेवक बनेंगे, सेवा करने वाले सेवक बनेंगे। ऐसी व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में यहां प्रारंभ हुई। मित्रों, हमारा अतीत, हमारे पूर्वज जो धरोहर हमें देकर के गए हैं, जो छाती हमें सौंप करके गए हैं, वो इतनी जबरदस्त है और वही शाश्वत सत्य है, वही ध्रुव सत्य है, वही हमारा मूल है, जिसको हम भूल गए। जिस राख के ऊपर राख आ गई, अंगारों पर राख आ गई, उस राख को हमें सब लोगों को चारों ओर से दूर करना है। मैंने कहा, स्वार्थी तत्वों ने, बुद्धि के पुरोधाओं ने अपने अहंकार की वजह से हमारी समाज व्यवस्था को तोड़ दिया। जाति के आधार पर वर्णों को बांट दिया, जबकि ऐसी व्यवस्था हमारे यहां थी ही नहीं, थी नहीं। हमारे यहां जो बुद्धि का पुरोधा है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान देता है, वो किसी भी परिवार में पैदा हो सकता है, किसी भी वर्ग में पैदा हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में पैदा हो सकता है। उस बुद्धिमान व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया। जो पराक्रमी होता है उसको क्षत्रिय कहा गया। जो सबका पेट पालता है उसको वैश्य कहा गया। और जो सारी समाज व्यवस्थाओं की रक्षा करता है, चिंता करता है, उसको शूद्र कहा गया। तो ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और कमर के नीचे का हिस्सा शूद्र, ये एक मनुष्य में चारों चीजें होती थी, चारों चीजें होती थी। और एक पिता के, एक माता के चारों प्रकार के पुत्र होते थे, चारों प्रकार के पुत्र होते थे। कोई बुद्धिमान होता था, वो ब्राह्मण होता था, कोई पराक्रमी होता था, वो क्षत्रिय होता था, कोई व्यवसायी होता था, वो वैश्य होता था। और सबकी चिंता करके, सबका उजट होकर के काम करने वाला व्यक्ति ये शूद्र होता था। एक ही परिवार में, एक ही माता पिता के चार बेटे, चार प्रकार के होते थे। ये जो हमसे भूल हुई है, और बीच के लोगों ने जो कुत्सित प्रयास किया है, इस समाज की जड़ों में गहरा आघात पहुंचाया है। घाव बहुत गहरे किए हैं। इन गहरे घावों को हमको समझना पड़ेगा, उन पर दवाई लगानी पड़ेगी, उन पर मल्लम लगाना पड़ेगा, और उसको बार बार कुरेदना भी नहीं पड़ेगा। हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, मन, वचन, कर्म और व्यवहार से हमें एक भाव का परिचय और व्यवहार करना पड़ेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं
चाहे बकरी चराने वाला व्यक्ति होगा, चाहे हाथ ठेला चलाने वाला व्यक्ति होगा, हवाई जहाज चलाने वाला होगा, कोई तपस्या कर रहा है वो व्यक्ति होगा, कोई संत महात्मा होगा, कोई कथावाचक होगा, कोई कलेक्टर होगा तो कोई चपरासी होगा, कोई किसान होगा तो कोई मजदूर होगा। लेकिन जितने लोग हैं हमारे पुरखों ने जो हमें संदेश दिया है, वो हमारा संदेश आज भी हमें याद है, आज भी हमारे डीएनए में है। हमें कोई कहीं अलग से बताना नहीं पड़ता, हमें अलग से कोई क्लास नहीं लेनी पड़ती, हमें अलग से कोई ट्यूशन नहीं करनी पड़ती। वो कौन सी बात है जो इस देश का एक एक नागरिक जानता है, चाहे पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ होगा, अधिकारी होगा, व्यापारी होगा, कर्मचारी होगा, मजदूर होगा, नौजवान होगा। वो बात है जब हम बैठते हैं, बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये है हमारा जीवन पद्धति और जीवन जीने की दिशा। ये जीवन दिशा है हमारा, ये समाज का आवरण है हमारा। इसी को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाषा में कहा है, अलग अलग भाषा में कहा है। जो बड़े विद्वान हैं उन्होंने इसको एक सूत्र में कह दिया, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। इस पृथ्वी पर वसुधैव, वसुधा पृथ्वी, कुटुंबकम, इस पर जितने जीव जंतु, नदी नाले, पहाड़, कीट पतंग, जानवर, चाहे जन होगा, जंगल होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे, ये सारे के सारे एक परिवार के समान हैं। हमारा अपना कर्तव्य और हमारा अपना अधिकार, दोनों की समय और सीमाएं तय हैं। हम एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करें, यही हमारा कर्तव्य है। और हम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के आचरण और व्यवहार नहीं करें, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। और उस दिशा को साकार करने के लिए हम सब अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, हमारा अपना भी ये सामाजिक समागम है। हमने आज श्रेष्ठ वर्ग की बेटियों का, बेटों का, प्रतिभाओं का सम्मान किया। जिनको सम्मान मिला है उनको मैं बधाई देता हूं, और जिनको सम्मान नहीं मिला है उनसे आग्रह करता हूं, उनसे आह्वान है, वो भी अगली बार आकर के स्टेज पर आने का प्रयास करें। अगली बार समाज उनका भी सम्मान करेगा, होना चाहिए। जितने बच्चे पढ़ते हैं सब बच्चों को संकल्प लेना चाहिए, मैं भी अच्छी पढ़ाई करूं, मैं भी अच्छा काम करूं। और एक और मैं आग्रह करना चाहता हूं, जाटव ब्रजवासी समाज से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं, इस प्रतिभा सम्मान को आप बरकरार बना करके रखें, इसको और नीचे तक ले जाएं। और विद्यार्थी तो करते ही करते हैं, विद्यार्थियों के साथ जो लोग अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से जो आगे बढ़े हैं उनका भी हम सम्मान करें। कोई अच्छे कारीगर होंगे, कोई अच्छे पहलवान होंगे। की धरती पर आदरणीय गोपीलाल जी जाटव का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। तालियों की गड़गड़ाहट से अपने स्थान पर खड़े होकर के हमारे अपने लाल का, हमारे अपने बेटे का, हमारे अपने व्यक्ति का और राजगढ़ की धरती पर, राजगढ़ जिले में
आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपके साथ दिन भर 4 कार्यक्रम और हैं, और वो कार्यक्रम उनके विधानसभा चलने की वजह से कैंसिल हो गए हैं। इसलिए उस मंच से कहना चाहता हूं, अभी इस कोरोना की वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सांसद निधि ये टोटल कैंसिल कर दी है, हमेशा के लिए समाप्त कर दी है। जैसे ही प्रारंभ होगी, मैं उदनखेड़ी में पहली राशि जैसे ही प्रारंभ होगी बाबू तुमको मिलेगी। धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन और नंदन। देखिए, हमारे आपके बीच में हमारे जिले के सूर्य जिन्होंने शिवालय की गोद में जो पावन कार्य हो रहा है उसके बारे में हमको एक ही बात बताई है। अभी इसी समारोह के कार्यक्रम में समाज में विलंब होगा। समझ अभी थोड़ा सा गोपाल बाबू ने बताया है, कब ब्यावरा में, ब्यावरा नरसिंहगढ़ में अपने प्रमाण पत्रों में कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत आ रही होगी। किस नाम की आ रही है? जाटव नहीं लिख रहे हैं। जो भी होगा अपन चलेंगे, मेरे साथ चलना, कलेक्टर क्या चल करके अपन उसका समाधान करवाएंगे। पूर्व में ज्ञापन दिया गया है।
कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का मैं रिंकू जाटव पिता तेजकरण जी जाटव आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ एवं आयोजक समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम एक उदनखेड़ी में रखा। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं रिंकू जाटव पिता तेजकरण जी जाटव लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। मेरी सैलरी 16,000 रुपये पर मंथली है। मेरी माता जी का नाम सुगन बाई जाटव है। मेरा गोत्र दुल्हरिया है। मामा जी का गोत्र मैनपुरिया है। हमारे गुना के जाटव समाज के अध्यक्ष परम सम्माननीय भाई नरवरिया जी वकील साहब, सभी गांव-गांव से हर नगर से आए हुए जाटव समाज के सभी नागरिक बंधुओं, दुर्गा स्वरूप मेरी माता बहनों, आज ये मानना चाहिए कि उदमखेड़ी में एक महाकुंभ का आयोजन जाटव समाज के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। मैं जाटव समाज आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूं कि कुछ जमाने में जाटव समाज को कोई जानता नहीं था, न गांव में जानते थे और न शहरों में जानते थे। लेकिन ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान जो है देश में हम लोगों के लिए कुछ लाइन लिख गए हैं, उसके अंतर्गत देश में, प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शनों से जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है वो मेहरबानी जाती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, भाई ओम प्रकाश जी ने सभी बातों का उल्लेख किया, लेकिन मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अनेक प्रकार की सुविधा हमारे समाज को जो है दी गई है, दे रहे हैं, मिल रही है, उसमें हम वंचित ना रहें और जाति प्रमाण पत्र को हम जो है ना चिंता से जो है ना ये चिंता करें, हमारे बच्चों का भविष्य न बिगाड़ें। अगर हम जो है ना जाटव समाज के लोग हैं तो हमको शुद्ध जाटव समाज ही लिखना चाहिए, क्योंकि जो है ना कई लोगों की मैंने नरसिंहगढ़ में देखा, राजगढ़ में भी देखा, कई जिलों में देखा, वैसे पूरे मध्य प्रदेश में मेरा आने जाना हुआ है। परंतु हमारे कई समाज, हमारे समाज अशोकनगर में लिखते हैं, कोई लिखता है सिलावट, कोई लिखता है यादव। भाई सीधा जाटव लिखने में हमारा क्या जा रहा है? उनको देना मतलब सुख सुविधा नहीं मिल रही, उनको सहायता नहीं मिल रही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। इसलिए ये जाटव समाज का जो है परिचय सम्मेलन है। बच्चों को जो है अगर कहीं कोई अन्य समाज लिखा है या अन्य बात लिखी है, उल्लेख किया उसमें, तो उसमें संशोधन करा लें। अभी जो है ना हमारे सांसद गोलमल जी भी बोल रहे थे इस बात को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को जो है ना महान बनाओ। 50% आरक्षण है हमारे लिए, नौकरी में भी, राजनीति में भी, सभी जगह जो है महिला आरक्षण। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की मेरी बहनें हैं, और मैं हमेशा जो है मतलब मेरी बहनों का सम्मान रखवाऊंगा और भांजी भांजों को लिए जो है पढ़ाने के लिए पूरी सुविधा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।